चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर फैब में पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम की एक्साइटमेंट अरूज पर है। आईसीसी ने टूर्नामेंट के बजट तक को प्रूव कर दिया है, जो रिसेंटली पीसीबी ने प्रिपेयर किया था। और 7 बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस जो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट बनेंगी, उनमें से 6 ने पाकिस्तान में खेलने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। लेकिन जिस चीज की वजह से अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का होना थोड़ा डाउट में है, वो है इंडिया की इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन। क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में पॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा है कि बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ यही स्टेटमेंट दी है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान ट्रेवल करेगी तो सिर्फ इंडियन सरकार की अप्रूवल पर, जो कि इंडिया की पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत को काफी डाउट्स में डालती है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है तो इसमें पाकिस्तान का मौकिफ तो बिल्कुल स्टेट है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो सिर्फ पाकिस्तान में। देयर इज नो रूम फॉर एनी हाइब्रिड मॉडल, जैसा कि पहले एशिया कप में हुआ था। अब चेयरमैन पीसीबी तो इसे लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, तो उम्मीद है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट करवाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में हमेशा से ही उतार चढ़ाव आता रहा है, और ऐसा कम ही देखने को मिला है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए हों, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के माबैन क्रिकेट भी स्ट्रॉन्गली इफेक्ट होती आई है। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि इन्हीं खराब रिलेशंस की वजह से दोनों कंट्रीज के प्लान टूर्स कैंसिल कर दिए गए हों। लेकिन इन पॉलिटिकल फैक्टर्स के बावजूद जब भी दोनों ममालिक के बीच में क्रिकेट पर ब्रेक लगा है, तो हमेशा कोशिश की गई है कि क्रिकेट को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी या फिर इंडियन फैन यही वो मौका होता है जब हम एक दूसरे को एज एन एनिमी नहीं बल्कि एज अ राइवल देखते हैं। और एक और चीज जो इस मौके पर खास तौर पर देखने को मिलती है वो ये कि हालांकि एज अ पाकिस्तानी हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम मैच में इंडिया को क्रश आउट करे, लेकिन साथ ही हम विराट कोहली की फ्लिक शॉट और उनके सिक्सेस भी देखना चाहते हैं। सेम इसी तरह इंडियंस की भी यही एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी टीम को लेकर, लेकिन साथ ही दे वांटेड शाहीन अफरीदी एंड नसीम शाह टू प्रोड्यूस मैजिक इन बॉलिंग। और यही स्पोर्ट्स की खूबसूरती है, जिसे कंटिन्यू रखने के लिए हमेशा से ही स्टेप्स लिए जाते रहे। और साल 2005 में जब पाकिस्तान इंडिया के टूर पर था, तब उस वक्त दोनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह दोनों ने स्टेडियम में साथ में बैठकर मैच देखा था। और उसी मौके पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने यह भी बोला था कि दोनों ममालिक में जो पीस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वो अब ना खत्म होने वाला है। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी कि वो क्रिकेट राइवलरी जिसने दोनों कंट्रीज की आवाम को जोड़ा हुआ था, उस राइवलरी के दरवाजे बायलैटरल सीरीज के तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन क्रिकेट की शुरुआत पार्टीशन के 5 साल बाद 1952 में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इंडिया का टूर किया था। और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फर्स्ट एवर बायलैटरल सीरीज थी, जहां अब्दुल करदार टीम के पहले कैप्टन थे। जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान 2 टूर्स और हुए, 1955 इंडियाज टूर ऑफ पाकिस्तान एंड 1961 पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया, जिसके फिर 3 साल बाद 1965 में हो गई। और फिर 6 साल के बाद ही 1971 में एक और, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के बीच में क्रिकेट को ब्रेक लग गया। और 1962 से लेकर 78 तक दोनों टीमों के दरमियान एक भी सीरीज नहीं खेली गई। लेकिन फिर 1978 में जब दोनों कंट्रीज में न्यू गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो दैट टाइम दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए दोनों गवर्नमेंट्स ने काफी स्टेप्स लिए। और उस टाइम पे वाइटर रोल प्ले किया क्रिकेट ने, क्योंकि क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट में हमारे कल्चर का पार्ट है, और यही एक स्पोर्ट है जो दोनों कंट्रीज की आवाम को करीब लाता है। तो दोनों गवर्नमेंट्स ने आपस में क्रिकेटिंग टाइज को बढ़ाने के लिए इसे भरपूर सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत 16 साल के एक लंबे अरसे के बाद जो ब्रेक क्रिकेट को लगा हुआ था वो फिर से रिस्टोर हो गया। जिसके तहत फिर 1978 में इंडियन टीम दौरे के लिए पाकिस्तान आई, जिसे दोनों तरफ के फैंस ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। फिर अगले साल 1979 में पाकिस्तानी टीम भी इन रिटर्न इंडिया का टूर करती है। इस टाइम पीरियड तक दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिकेटिंग टाइज काफी बढ़ गए थे, और दोनों टीम्स वक्तन फवक्तन टूर्स भी करने लग गई थी। लेकिन ऐसा अच्छा टाइम दोनों कंट्रीज में कम ही देखने को मिला है, क्योंकि इन लेट 1980s दोनों कंट्रीज के दरमियान में पॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से अरूज पर थी, जिसकी वजह से लेट 1980s और अर्ली 90s में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज में होने लगे, लाइक इन शारजाह एंड टोरंटो। जिसके बाद 1999 में इन्हीं पॉलिटिकल टेंशंस को कम करने के लिए एक बार फिर से पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके अंडर तब नवाज शरीफ के दौर में लाहौर से दिल्ली तक एक डायरेक्ट बस सर्विस का आगाज हुआ। और उन्हीं एफर्ट्स में उसी साल
साल डेट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके फौरन बाद ही पाकिस्तानी टीम भी इंडिया पहुंची टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस सीरीज। इस मौके पर इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 10 साल के लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को टेस्ट क्रिकेट में फेस कर रहे थे और इसी टूर पर पाकिस्तान अपनी फेमस चेन्नई टेस्ट विक्ट्री भी क्लेम करता है। लेकिन ये कोशिशें भी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाई क्योंकि इन एफर्ट्स के 3 माह बाद स्टार्ट हुई कारगिल और एक बार फिर से दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशंस कट ऑफ हो गए, जिसके बाद वाजपेयी और उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर से, जिसमें यह फैसला किया गया कि इंडियन प्लेयर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान में मेजर इशू है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तमाम क्रिकेटिंग टाइज को खत्म कर दिया और दोनों कंट्रीज के फैंस में एक बार फिर से मायूसी की लहर उठ गई। लेकिन फिर दोनों कंट्रीज के क्रिकेटिंग रिलेशंस के बेहतर होने की उम्मीद नजर आई साल 2003 में, जब वापस से दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशंस को बेहतर करने के लिए काम स्टार्ट हुआ और पिछले चंद सालों में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक सीज फायर साइन किया गया था, जिसके तहत फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने 2004 में सार्क के इजलास के लिए दोबारा पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के रिलेशंस कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए थे, जिसका रिजल्ट फिर ऑटोमेटिकली क्रिकेट में भी नजर आता है। और जो ब्रेक 99 के टूर ऑफ इंडिया के बाद कारगिल की वजह से दोनों कंट्रीज की क्रिकेट पर लगा हुआ था, वो फिर से बहाल हो गया और दोनों टीमों में एक बार फिर से पहले की तरह प्रॉपर सीरीज खेले जाने लग गईं। थाउजेंड्स ऑफ वीजाज इंडियन अवाम को मिले 2004 और 2006 के इंडिया टूर के लिए और एक अच्छी खासी इंडियन अवाम की तादाद पाकिस्तान में आई उन टूर मैचेस को देखने के लिए। लेकिन फिर साल 2008 में पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को ऐसा ब्रेक लगा कि इतने साल गुजरने के बाद आज तक दोनों कंट्रीज इसे दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई। 26 नवंबर 2008 मुंबई की 5 मेजर जगहों और इन में 174 लोग हैं और 300 से ज्यादा ये किया था 10 ने, जिनका ताल्लुक था पाकिस्तानी और बताया गया कि ये डायरेक्ट स्टेट था पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर। तो एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कशीदगी बढ़ने लग गई और इंटरनेशनल फोरम पर इस पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को शुरू से ही रद्द करता आया है और इसे लेकर काफी थ्योरीज भी हैं। लाइक 2018 में एक यूएस ऑथर एलाइस डेविडसन की पब्लिश होने वाली बुक द बिट्रेयल ऑफ इंडिया में उसने फोरेंसिक एविडेंसेस की बेसिस पर इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है। अब फॉल्स फ्लैग इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि आप एक फ्लैग करते हो अपने मुफाद के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो किसी और के साथ। इस 900 पेजेस की बुक में सब डिटेल्स बयान की हैं कि किसका क्या मोटिव था उस के पीछे, जिसको एक और बुक सपोर्ट करती है, एक इंडियन राइटर SM मुशर्रफ की फेमस बुक हु किल्ड करकर है। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स का लिंक दे दिया है और साथ ही एक राइटर इब्नुल हसन रिजवी के एनालिटिक वीडियो का भी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसे लाजमी देखें। वेल अब इतना बड़ा सान्या हुआ था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सामने आने ही थे। 26/11 की वजह से दोनों ममालिक के पॉलिटिकल रिलेशंस तो खराब हुए ही, लेकिन साथ ही दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स में भी टेंशन बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद इंडियन सरकार इस फैसले पर पहुंची कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हर तरह के क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर देगा। और आज भी यही वो रीजन बताया जाता है कि जब भी कभी पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज की बात की जाए, अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई सीरीज नहीं हुई थी। 2011 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था और उसके सेमीफाइनल में जब दोनों टीम्स मद्दे मुकाबल हुई थी, तब मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी पीएम यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया था वो मैच देखने के लिए और तब ही दोबारा से दोनों ममालिक की बायलैटरल सीरीज को रीस्टोर करने की बात की गई, जिसकी बदौलत फॉर द लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए 2012 में एक बायलैटरल सीरीज में। और उस टूर में पाकिस्तान इंडिया की पीक टीम को ओडीआई सीरीज में हराता है और T20 सीरीज को भी ड्रॉ करता है। अगर आप 2012-13 के पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 2012 के उस टूर के बाद जब भी दोनों टीम्स का क्लैश हुआ है तो किसी आईसीसी टूर्नामेंट के न्यूट्रल वेन्यू पर 26/11 ने पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्रिकेट सीरीज को खत्म करके रख दिया है। अगर आपने क्रिकेट देखना 2000s में शुरू किया है तो आप जानते होंगे कि उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान के टूर्स का कितना ज्यादा क्रेज होता था। दैट टाइम जब क्रिकेट में डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती थी बल्कि उसकी बजाय उसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता था और जब प्लेयर्स जोन द फील्ड तो अपनी कंट्री के लिए जान मार रहे होते थे, लेकिन उसके बाद ऑफ द फील्ड साथ में बैठकर आपस में खाना भी खाते थे। हमारा जब मैच खत्म हो जाता था तो जहीर खान, बच्ची, यूवी, हम सारे कमरे में साथ बैठे हुए होते थे, खाना खाते थे साथ को।
और आज भी जब हमारे लेजेंड्स किसी टॉक शो या किसी और मौके पर इकट्ठे होते हैं तो उसी इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी और इंडियन फैन ही लुत्फानंदोज होता है। लेकिन आज अफसोस के साथ इंडियन मीडिया इसी इंडिया पाकिस्तान मैच को एक वॉर की तरह पोर्ट्रे करता है और टीवी पर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लेम जोक्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज की यूथ में इतना हेट है कि सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से ही एक दूसरे को अब्यूज किया जा रहा होता है। पास में जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे तो कोशिश की जाती थी कि उसे रिजॉल्व कर लिया जाए, लेकिन आज बीजेपी सरकार जिनकी हुकूमत की बेस ही एंटी पाकिस्तान स्टैंड पर है, तो ऐसी सिचुएशन में नियरली इम्पॉसिबल है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया दोबारा किसी सीरीज में कभी आमने सामने हो। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? डू यू रियली वांट कि इंडिया नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बने और इन फ्यूचर दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट कंटिन्यू हो जाए? नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।